So ये 2024 was absolute cinema for टेस्ट क्रिकेट। मतलब देयर वाज लॉट ऑफ नेल बाइटिंग मैचेस, कुछ वन साइडेड भी थे। तो जैसे ईयर खत्म होता है तो एक फैंटेसी होती है कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ द टीम बनाए। तो आज हम बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट ऑफ द टीम 2024। सो शुरू करें। तो गौरव इन्फो में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम फैंटेसी ऑफ टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कि कप्तान कौन होगा, बॉलर्स कौन होंगे, ओपनर्स कौन होंगे, कितने इंडियन प्लेयर हैं, कितने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। सो लेट्स क्रिएट टेस्ट टीम ऑफ 2024। कौन होंगे मेरी टेस्ट टीम ऑफ 2024 में? सो नंबर 1 पे है मेरे लिए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए 29 इनिंग्स के लिए 1478 रन बनाया विद नियरली 55 की एवरेज से 3 सेंचुरीज हैं और 9 हाफ सेंचुरीज है। ही इज बीन एब्सोल्यूट स्टेलर। वेल डन यशस्वी जायसवाल। मतलब टीम एक ट्रांजिशन फेज से जा रही है, बट ये लगे पड़े हैं, लड़ रहे हैं और रन बना रहे हैं टीम इंडिया के लिए। अब उनके साथ सेकंड ओपनर की बात करें तो देयर वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्टी कि सेकंड ओपनर किसको चूज करें। सो कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं है, कोई पाकिस्तान से नहीं है, कोई श्रीलंकन नहीं है, कोई साउथ अफ्रीकन नहीं है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। सो आई विल गो विथ बेन डगेट। इनके 32 इनिंग्स में 1149 रन हैं विद द एवरेज ऑफ 37 और 2 सेंचुरीज हैं, जो एक इंडिया में आई थी और एक मुल्तान में आई थी, और 650s हैं। सो सेकंड ओपनर हो गए बेन डगेट। तो हमारे ओपनर डिसाइड हो गए जायसवाल और बेन डगेट। और नंबर 3 की बात करें तो इंग्लैंड से आते हैं जो रूट अटूट। मतलब उन्होंने 31 इनिंग में 1556 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 55.5, 6 सेंचुरीज एंड 550s। मतलब यार अमेजिंग यार 56 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में। और इनकी टीम वैसे किसी भी WTC फाइनल में नहीं क्वालिफाई करी है। और इनके कप्तान जो है बेन स्टोक्स, बोलते हैं बेन स्टोक्स। मुझे तो ये WTC के रूल्स ही नहीं समझ में आते, क्या है भाई ये। 22 पॉइंट तो कट गए इनके स्लो ओवर रेट के कारण। तो नंबर 3 पे आ गए हमारे पास जो रूट। सो 4 पे मैं रखूँगा केन विलियमसन को, जो न्यूजीलैंड से आते हैं। सो बैटिंग हैवी रहेगी वैसे मेरे लाइनअप में। सो आई विल गो विद प्रॉपर बैट्समैन देन प्रॉपर बॉलर। सो नंबर 4 पे हो गए हमारे केन विलियमसन। अभी तक देखा होगा आपने कि कोई साउथ अफ्रीकन नहीं आया, कोई श्रीलंकन नहीं आया, कोई पाकिस्तान से नहीं आया और कोई ऑस्ट्रेलियन भी आया, बिकॉज दे हैव स्ट्रगल थ्रू देयर बैटिंग इन द मिडल ऑर्डर। और फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गए। बट उनके पास एक टुल्ला था, ट्रेविस हेड, जो हमेशा आगे हमें मार के चला जाता था। वो उनकी उसकी परफॉर्मेंस ऑलवेज बेटर रही है इंडिया के लिए खिलाफ। तो केन विलियमसन हो गए हमारे नंबर 4 पे। हम 60 की एवरेज के साथ इन्होंने 1013 रन बनाए हैं 18 इनिंग में, 4 शतक और 4 अर्धशतक। तो फैब 4 के हमारे पास 2 खिलाड़ी आ गए, केन विलियमसन और जो रूट। बाकी 2 तो स्ट्रगल ही करे हैं, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। तो इन्होंने इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दी 2024 में। सो नंबर 5 के लिए मैं जाऊंगा हैरी ब्रूक से। वो भी इंग्लैंड से आते हैं। भाई इनकी टीम क्वालिफाई नहीं की, लेकिन इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे ना हम। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने एज ए इंडिविजुअल। सो नंबर 5 पे हो गए हमारे लिए हैरी ब्रूक। 55 की एवरेज से 20 इनिंग में 1100 रन और 4 शतक, 3 अर्धशतक। और 4 शतक में से तो एक इनका 30 शतक है, जो पाकिस्तान में इन्होंने जो पाकिस्तान को तोड़ा था ना, तोड़ते ही गए पाकिस्तान को। तो ये, और ये माना जा रहा है कि ये इंग्लैंड के फ्यूचर क्रिकेटर हैं। और एज अ यंग बैट्समैन अगर ये इतना करें तो इन फ्यूचर तो भाई ब्राइट ही होगा ऑब्वियसली। सो नंबर 5 पे हो गए हमारे हैरी। 6 पे रख रहा हूँ मैं कमिंडो मैंडिस, जिनके कारण ही जो श्रीलंका है वो न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर पाई। और फिर न्यूजीलैंड ने आके हमें डोमिनेट किया। मतलब 3-0 से हमें घर पे आके खेल रहे हैं और खुद जाके श्रीलंका में खेल रहे हैं 2-0 से। सो कमिंडो मैंडिस इनिंग में 1049 रन, नियरली 75 की एवरेज, 5 शतक, 3 अर्धशतक। मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाई। श्रीलंका क्रिकेट भी अभी ट्रांजिशन फॉर्म से जा रहा है और एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसे निकल रही है, तो दे ऑल्सो हैव एन ब्राइट फ्यूचर। और अभी रिसेंटली अभी एक सीरीज हुई थी उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो क्या पेला है उन्होंने न्यूजीलैंड को 2-0 से। मतलब 600 पे रन बनाए उन्होंने, डिक्लेयर कर दिया, और फिर न्यूजीलैंड 150 और 200 पे लपेट ली
2-0 से सीरीज जीती। साथ में होता है विकेट कीपर, 6 बैट्समैन आ गए अपने पास, तो नंबर 7 पे हम रख रहे हैं विकेट कीपर को। तो किसी विकेट कीपर ने इतना अच्छा परफॉर्म तो किया नहीं कि जो हम रखें, तो हमने सोचा किसी पाकिस्तानी को उठा लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए होता है या तो विन है या तो लन है। सो हमने नंबर 7 पे रखा है मोहम्मद रिजवान। 45 की एवरेज थी बट नॉट इनफ गुड कि हम इनको टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में रखें, बट और किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो हमने सोचा इनको उठा लेते हैं। तो इन्होंने 13 इनिंग में 539 रन्स बनाए हैं, नियरली 45 की एवरेज से, 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज हैं। सो हमारे विकेट कीपर हो गए मोहम्मद रिजवान फ्रॉम पाकिस्तान, या तो विन है या लन है। अब अपने पास 7 प्रॉपर बैट्समैन, मतलब 6 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर हो गया, तो अब हमें हमारे पास 4 स्लॉट्स बाकी हैं और हम जाएंगे 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ। तो हमने सोचा कि 3 फास्ट बॉलर रखते हैं और 1 स्पिनर रखते हैं। तो स्पिनर में हम देख रहे थे कि किसकी एवरेज अच्छी है, तो हम लेफ्ट आर्म स्पिनर के सर्च करने पे तो केशव महाराज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट रविंद्र जडेजा हमने चूज़ किया है, मतलब एज अ फोर्थ बॉलर हमने रविंद्र जडेजा को चूज़ किया। और नंबर 8 पे आजकल क्या हुआ है ना कि लॉन्ग बैटिंग के कारण, लंबी बैटिंग खींचने के कारण टीम क्या है ना नंबर 8 तक बैटिंग रखती है, तो इनकी बैटिंग एवरेज भी अच्छी है। तो रविंद्र जडेजा ने 21 इनिंग में 48 विकेट लिए हैं, नियरली 24 का एवरेज, और 3 पंजे खोले हैं और 1 इनका 10 विकेट हॉल है। तो नंबर 8 पे हो गए हमारे रविंद्र जडेजा। अब बचे हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स। सो पहले फास्ट बॉलर हैं पैट कमिंस, जो नंबर 9 पे आएंगे और मेरी इस टीम के वो कैप्टन भी रहेंगे। सो पैट कमिंस की 18 इनिंग में 37 विकेट हैं, 24 का एवरेज है, 2 5 विकेट ऑल हैं, 0 10 विकेट हैं। बट जो पैट कमिंस की कैप्टनसी और बॉलिंग है वो आउटस्टैंडिंग और फैबुलस है। सो मैं उनको एज अ कैप्टन अपना टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में रखूँगा। सो नंबर 10 पे 9 पे हो गए हमारे पैट कमिंस। अब बचे 2 फास्ट बॉलर। अब क्या है ना भाई, फास्ट बॉलर की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है, तो जसप्रीत बुमराह की बात ना हो तो लानतें हैं हमारे ऊपर। सो हमारे नंबर 10 पे हो गई जसप्रीत बुमराह, द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट फास्ट बॉलिंग। इन्होंने 26 इनिंग में 71 विकेट्स, 15 की एवरेज, 5 पंजे खोले हैं, 10 विकेट तो नहीं लिए इन्होंने अभी तक। बट भाई बीजीटी में जो वन बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था ना, वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब और कोई इंडिया का परफॉर्म ही नहीं कर रहा, सिर्फ बुमराह ही लड़ रहे हैं इंडिया के लिए। और बुमराह ही नहीं जो पहला मैच जिताया था, और जो एक ड्रॉ हुआ था वो भी बुमराह नहीं करवाया, उसके अलावा किसी प्लेयर ने कुछ किया ही नहीं। तो नंबर 10 पे हो गए हमारे जसप्रीत बुमराह। अब बची हमारे पास एक सीट, 11वां प्लेयर, और कंपटीशन था इसके लिए वैसे। इंग्लैंड का एक प्लेयर था गट अकिटसन, मैट हेनरी भी था न्यूजीलैंड का, बट हमने सोचा यार साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया तो उनका एक प्लेयर ही उठा लेते हैं। तो यार साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर तो डिजर्व करता है टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 में। सो हमने उठाया कगिसो रबाडा को। तो रबाडा ने 16 इनिंग में 34 विकेट लिए हैं, नियरली 20 का एवरेज, और 2 पंजे खोले हैं, 10 विकेट इन्होंने भी ली। और ये वैसे बैटिंग भी कर लेते हैं, अगर पैट कमिंस के बैटिंग ये करें फिर बुमराह करें, मतलब 11 के 11 प्लेयर के पास एबिलिटी है कि वो बैटिंग कर सकते हैं। और 4 हमारे पास प्रॉपर बॉलर्स हो गए, 7 हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन हो गए। सो ये होगी हमारी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024। और इससे बढ़िया टीम तो मुझे नहीं लगता कोई बन सकती है, और इससे बेटर टीम भी नहीं कोई बन सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहे हमारे साथ ऐसी मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए।